Hello guys, welcome to lecture 18 of CPP series. Today we are going to start with 2D arrays. So what are 2D arrays? In 2D arrays we store data in the form of rows and columns. अब जैसे for example if I want to store like marks of 3 students, तो अगर हम सिंगल 1D एरे बनाते तो उसमें तो मैं स्टोर नहीं कर सकती थी. जैसे हमने देखा था 1D एरे वाले एग्जाम्पल में मैंने मार्क्स का एक एरे बनाया था, जैसे मैंने कुछ भी 10, 20, 30 मान लो ये स्टोर किया था. तो ये मैं 10, 20, 30 एक ही स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर सकती हूँ अगर मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के स्टोर करने हैं, है ना. अगर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मान लो 3 सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना है तो वो मैं कैसे करूँगी. तो उस केस में हम 2D एरे यूज़ करेंगे. ठीक है, मान लो वी हैव ABC 3 स्टूडेंट्स हैं, उसके मुझे मैथ्स के, साइंस के एंड इंग्लिश के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं. तो मैं क्या करूँगी, जो भी मैथ्स वाले मार्क्स हैं वो तो मेरे इस कॉलम में आएंगे. ठीक है, जो साइंस वाले मार्क्स हैं वो इस कॉलम में आएंगे और जो इंग्लिश वाले मार्क्स हैं वो इस कॉलम में आएंगे. ठीक है, तो अगर ए ने 80 स्कोर किया तो ये यहाँ पे बी ने मान लो 70 किया, सी ने 75 किया, तो मैथ्स वाले मार्क्स तीनों बच्चों के इस कॉलम में आ गए. अब ए ने साइंस में कितना स्कोर किया, मान लो 30, 40, 50 ऐसे. अब उन्होंने जितने भी जिस सब्जेक्ट में स्कोर किया है मार्क्स वो हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम मल्टीपल स्टूडेंट्स के मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर पा रहे हैं. तो ये हमारा 2D एरे है. अब इसका भी कुछ सिंटैक्स होता होगा, जैसे हमने 1D एरे का पढ़ा था. तो सिंटैक्स क्या होगा 2D एरे को लिखने का, वही सेम होता है कि सबसे पहले हम अपना डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, किसी भी टाइप का. फिर हम नेम देंगे एरे को. अब इसमें इंस्टेड ऑफ गिविंग साइज हम रो और कॉलम्स देंगे, है ना, कि हमें कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स का बनाना है. ठीक है, उसमें हमने खाली साइज़ प्रोवाइड किया था क्योंकि हमारे पास वो 1 डायमेंशनल था. इसमें वी गिव रोज़ एंड कॉलम्स कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज़ चाहिए एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड है. सो दिस इज़ अ सिंटैक्स. लेट्स से कि मुझे एक अब बनाना है एरे. मैंने एरे ही नाम दे दिया. ये मान लो मुझे 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स का ही बनाना है. ठीक है, तो मैंने एक एरे स्टार्ट किया. अब कैसे बनेगा, मुझे इस एरे ऑफ एरेज जैसे मैंने बोला, तो दिस एरे विल कंटेन एरेज जैसे 1, 2, 3. दिस विल बी आवर फर्स्ट रो. ठीक है, नाउ सेकेंड रो विल बी लेट्स से 3, 4, 5 एंड देन 6, 7 एंड 8 और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे. तो ये था हमारा 2D एरे. हमने इसमें देखो 3 रोज, ये वाली फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई. तो हर एक एरे इज डिनोटिंग अ रो एंड इसके अंदर के ये जो एलिमेंट्स है जैसे 1, 2, 3, तो ये 1, 3, 6 जो है ये फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करते हैं. ऐसे 2, 4, 7 सेकेंड कॉलम को बिलोंग करेंगे और 3, 5, 8 थर्ड कॉलम को बिलोंग करेंगे. अब इसमें भी ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही होती है. जैसे मान लो अगर मुझे अब इसमें से फैच करना है डेटा, तो मैं कैसे फैच करूँगी. तो इसमें मैं क्या करूँगी, देखो मान लो कि मुझे इस वाली 2 को फैच करना है ना. तो मैं क्या करूँगी कि मैं एरे का नाम दूँगी. अब फिर वो रो एंड कॉलम बेसिस पे है ना, तो कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट रो में एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा. तो 0th इंडेक्स पे अब कॉलम नंबर हमें देना पड़ेगा. 0 इज डिनोटिंग अ रो, है ना. तो यानी कि 0 रो पे आ गए हम. अब हमें 1, 2, 3 में से कॉलम सेलेक्ट करना है. कॉलम हम उस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, हमें 2 को फैच करना है. अब 2 जो है सेकंड एलिमेंट है, यानी कि उसका इंडेक्स होगा 1, तो 0 का 1, तो इट विल गिव अस 2. तो हम ऐसे जो है फैच करते हैं डेटा. अब अगर मान लो हमें प्रिंट करना है हमारा एरे, तो प्रिंट हम नॉर्मली वैसे ही करेंगे जैसे हमने नेस्टेड लूप्स में पढ़ा था ना. हमने एक इंट i इक्वल्स टू 0 बनाया, i लेस देन जो भी हमारे रो का साइज़ है, देन i प्लस प्लस. ठीक है, देन कम्स आर कॉलम j इक्वल्स टू 0 जब तक j हमारा कॉलम के साइज़ से कम है, एंड देन j प्लस प्लस. और फिर हम नॉर्मली वही सी आउट कर देंगे एरे के i, j को. ठीक है, कि हमारा पहले देखो i वाला लूप चलेगा, तो i वाला लूप चलेगा तो क्या होगा, हमारा पहले i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 0 होगी. तो एरे के 0th एंड 0th पोजीशन पे क्या पड़ा, 0th रो एंड 0th कॉलम पे, तो दैट इज़ 1. तो सबसे पहले हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा.
ठीक है। उसके बाद हमारी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई होगी। अब हमें 0 आई इक्वल्स टू 0 दैट इज़ हमें 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट, वो हमारा 2 था, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये जे अपडेट होगा, फिर हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब हमारी कॉलम की वैल्यू इतनी ही थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे आई वाले लूप पे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारा जे वाला लूप फिर से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा और फिर से चलेगा, फिर हमारा 4 प्रिंट होगा, 4 नहीं आई थिंक 3 था, हाँ। तो सेकेंड रो का भी फर्स्ट एलिमेंट हमारा 3 ही है इस केस में, तो 3 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा हम प्रिंट कैसे करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सर्च एन एलिमेंट। अब जैसे हमने लीनियर सर्च किया था, तो लीनियर सर्च में हमने क्या किया था, एक लूप चलाया था स्टार्टिंग से एंड तक, जो भी यूज़र ने हमें की दिया हमने उसको देखा कि अगर वो हमारे एरे में प्रेजेंट है तो ठीक है, वरना हम बाहर आ गए थे। तो इस केस में भी क्या होगा, लेट्स से कि मैंने कोई एंड की बनाई, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको 4 दे दिया, मुझे 4 सर्च करना है हमारे एरे में। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया वाई इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन n तक, मतलब हमारी रो तक, देन आई प्लस प्लस, फिर हमने जे चलाया, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कॉलम, देन जे प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें की सर्च करनी है, तो हम देखेंगे इफ़ आर एरे का जो आई एंड जेथ एलिमेंट है क्या वो की के बराबर है, ठीक है। अगर वो की के बराबर है तो हमने एक बूल वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमने यहाँ पे बूल वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से बूल वेट, हम बूल बना लिया, लेट्स से फाउंड, और इनिशियली उसको क्या इनिशियलाइज कर दिया, फॉल्स से, ठीक है। तो अब की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो हम फाउंड को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम एरे का जो इंडेक्स है आई और जे वैल्यू वो प्रिंट कर सकते हैं। हमने फाउंड इक्वल्स टू ट्रू कर दिया और हमने ब्रेक कर दिया कि यहाँ से बाहर आ जाओ, ट्रू होते मिलते ही। अब ये क्या होगा, ये हमारे पूरे लूप से बाहर नहीं आएगा, ये हमारे खाली जो इनर जे वाला लूप है उससे बाहर आएगा। ब्रेक मैंने बताया था कि हमारे फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं हम, बट ये हमारे इनर वाले फॉर लूप में लगा हुआ है, तो यानी कि खाली उसी से बाहर आएगा। अभी हम बाहर वाले आई वाले लूप में हैं, तो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि इफ़ हमारा फाउंड ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ से भी ब्रेक कर दो, और अगर नहीं होगा यानी कि हम उस वाली इफ वाली कंडीशन के अंदर गए ही नहीं थे, तो नॉर्मली वो लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये हमारा सर्च एंड एलिमेंट वाला था। एक बार हम प्रिंट और सर्च एंड एलिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार अब हम 2D एरे को प्रिंट करके देखते हैं। पहले हम अपना एरे बनाते हैं, लेट्स से एरे हमने रो का साइज़ दिया 3 और कॉलम का भी साइज़ दे दिया 3, और हम आगे इनिशियलाइज़ करते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी 3 रोज़ होंगी, 1 2 एंड 3, 4 5 एंड 6, देन 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा 2D एरे क्रिएट हो गया जिसमें हमारे 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको प्रिंट कैसे करना है। तो हम फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन, अभी हमारे रो का साइज़ क्या है 3 है, तो हम डायरेक्टली 3 ले लेते हैं, आई प्लस प्लस, देन फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 एंड जे लेस देन 3, क्योंकि कॉलम्स भी हमारे 3 हैं, देन जे प्लस प्लस। फिर हम क्या करेंगे, सी आउट एरे का आई कॉमा जे, एंड इसके बीच में एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो अब हम एक बार इसको देखते हैं, तो ये कैसे आएगा। अभी तो ये प्रॉपर एक ही लाइन में आ जाएगा, लेट्स से हम यहाँ पे सी आउट एंडल लगा देते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9। तो ये तो हमारा एरे प्रिंट हो गया कि हमारे पहले आई 0th रो के लिए चला होगा, 0th रो के लिए हमारा जब जे लूप चला होगा तो उसने 1 2 3 प्रिंट किया होगा, फिर वो बाहर आया, एंडल से हम नेक्स्ट रो में आ गए,
फिर हमारी आई की वैल्यू 1 हुई होगी, यानी वो रो 1 को एग्जीक्यूट करेगा। रो 1 के लिए जे वाला लूप पूरा चलेगा, तो हमारा 4, 5 एंड 6 प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली 7, 8 एंड 9 प्रिंट हो गया होगा। अब हम देखते हैं जो सर्च एंड एलिमेंट वाला हमारा था, सर्च एंड एलिमेंट, तो इसमें हम एक काम करते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, सी आउट एंटर की टू सर्च देन सी इन की। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से सेम चलेगा आई लेस देन 3 एंड देन आई प्लस प्लस, फिर फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस। फिर हम क्या करेंगे, इफ़ चेक करेंगे हमारा, हम एक बूल वेरिएबल भी बना लेते हैं जो हमने देखा था, बूल फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स होगा इनिशियली। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ़ कंडीशन में क्या, इफ़ हमारा एरे का आई जेथ एलिमेंट इक्वल्स टू अगर की है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं मैसेज के साथ फाउंड दैट, कौन सी पोजीशन पे, आईएथ पोजीशन, मतलब कि आईएथ रो की जेथ कॉलम पे हमें मिल गया। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू सेट कर देते हैं और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब जैसी अगर हमें की हमारी मिल जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जब ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो वो खाली ये वाला फॉर लूप से बाहर आएगा। ठीक है, हम अभी भी हम आई वाले फॉर लूप के अंदर ही होंगे, तो यानी कि वो दोबारा से आई वाले लूप को एग्जीक्यूट करेगा और फिर जे में आ जाएगा। ठीक है, बट हमें तो पूरी तरह से बाहर आना है ना, हमें बाहर वाले फॉर लूप से भी बाहर आना है, क्योंकि हमें एलिमेंट ऑलरेडी मिल गया। तो हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि इफ़ फाउंड, अगर फाउंड है तो यहाँ से भी बाहर आ जाओ। ठीक है, तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, अब उसने की मांगी, हम लेट से दे देते हैं 4। तो 4 के लिए पहले देखते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। 4 हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट रो के 0th कॉलम पे। तो ये देखो फाउंड एट 1 0, यानी कि फर्स्ट रो के 0th कॉलम पे। ठीक है, अगर हम कोई ऐसी की दे दें जो मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में अभी तो ये कुछ भी नहीं करेगा। देखो, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं है कि अगर हमारी की नहीं मिली है तो हमें क्या करना है। उस केस में हम इस फॉर वाले लूप से बाहर आके, क्योंकि हमारी फाउंड की वैल्यू तो अपडेट हो चुकी होगी ना, हमारी फाउंड की वैल्यू अगर मिल गया होगा तो ट्रू हो चुकी होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इफ़ नॉट फाउंड, यानी कि फाउंड अगर अब भी फॉल्स है, यानी कि हमें नहीं मिली, हम पूरा ट्रैवर्स करके आए हैं हमारा एरे और फिर बाहर आए हैं इस लूप से, तो हम लिख देते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसने, अब हमने दे दी इसको लेट से 10, तो ये देखो इसने दे दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये था हमारा सर्च एन एलिमेंट और हमें प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, नाउ योर टुडेज टास्क इज यू नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एवरी रो, है ना, पूरे एरे में से नहीं, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एवरी रो। तो अब आप इसमें क्या करोगे, आप जो आई वाला लूप चलाओगे उसके अंदर एक मैक्सी एलिमेंट मेंटेन कर लेना, जैसे हमने नॉर्मल एरे में किया था, और फिर हर एक जे लूप में चेक करना, जब जो भी हमारा मैक्स एलिमेंट बनेगा उसके बाद उसको प्रिंट कर देना। तो हमारा जो मैक्सी होगा, जब भी हम आई लूप में आएंगे वो दोबारा से इनिशियलाइज होगा, है ना। बाकी अगर नहीं समझ आए तो मैं आंसर अपलोड कर दूँगी मेरी गिटहब रेपो में, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप कोडिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।